अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू दास्तान डर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात आसान करें और आप सबको लंबी उम्र अता करें। आमीन सुम आमीन। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हमें जिन्होंने भिजवाई है उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हूँ। हमारी साइट मलीर 15 नियर शरफ़ी गोट है। हमारा जो प्लॉट है वहाँ एक फैक्ट्री बन रही है और वो प्लॉट एक डंप यार्ड था जहाँ ईस्ट साइड का सारा गार्बेज जमा होता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को कंक्रीट पर रुक गया, कुछ वजूहात के बिना पर। मैं ऐसे ही सबसे अकेले दूर होकर बैठा हुआ था तो एक गार्ड मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप ऐसे अकेले यहाँ क्यों बैठे हुए हो, और वो भी इस जगह पर। तो मुझे उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। तो मैंने उसको कहा कि क्यों? तो वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने मुझसे बोला कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, आप नीचे चले जाएं। मैं उठकर नीचे आ गया। नीचे आकर मैंने दूसरे गार्ड से पूछा कि मैं वहाँ बैठा हुआ था, और ऐसे उस गार्ड ने मुझे बोला कि यहाँ से चले जाएं। तो उस गार्ड ने बोला, सर यहाँ अक्सर बच्चे तंग करते हैं। तो मैं कुछ समझा नहीं कि इतनी रात में बच्चे यहाँ कहाँ से आएंगे। मुझे उनकी बातें सब मजाक लग रही थी क्योंकि रात के 3:30 का टाइम था। उसने बताया कि यहाँ एक औरत है, 2 बच्चे हैं और एक जला हुआ मर्द भी है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया। मैंने सोचा झूठ बोल रहा है। मैंने 2 और गार्ड्स से पूछा तो उन्होंने भी सेम बताया। मैंने उससे कहा कि अब देखें तो मुझे लाजमी बताना। ये बोलकर मैं चला गया और आप यकीन जानिए थोड़ी देर बाद ही एक गार्ड आया जिसको मैंने बोला था कि झूठ बोल रहे हो। वो भागता हुआ आया। उसने मुझे कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मेरी बातें झूठ लग रही थी ना। मैं जब उसके साथ गया तो वहाँ कुछ कचरा पड़ा हुआ था। वहाँ एक औरत लाल जोड़े में खड़ी हुई थी। मैं उसको गौर से देख रहा था। मैं समझा कि मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो मुड़कर हंसी तो आप यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ऐसी हंसी आज तक नहीं सुनी थी। और उसी टाइम वो 2 बच्चे जिनका गार्ड्स मुझे बता रहे थे वो मेरे सामने से भागते हुए गए। तकरीबन 8 फीट की दूरी थी उन बच्चों में और मेरे दरमियान। मज़े की बात, मैं अपने फ़ोन से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, मगर अचानक मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैं वहाँ से वापस पीछे आ गया जहाँ काम चल रहा था। मैं वहाँ आया तो मेरा फ़ोन रीसेट पर लगा हुआ था और आप यकीन जानिए
कि मेरी तबीयत अजीब व गरीब सी हो चुकी थी और इस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। इस बात को अभी 2 ही महीने हुए होंगे और अभी भी कभी कभी मैं जब सोने के लिए लेटता हूँ तो ऐसा लगता है कि उसी हंसी की आवाज़ आ रही है और एक बार फिर से मेरे माइंड में वो सब कुछ रिपीट होने लगता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब भी अगर मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो मुझे लाजमी ईमेल कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी बुरी चीज़ों से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन।